बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने टेलीविज़न पर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में समा टीवी पर बैठकर मुसद्दिक मलिक नून लीग के रहनुमा के होते हुए साथ उनके जनाब फैसल वाडा साहब भी बैठे हुए थे। इन सब की मौजूदगी में उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जी थानों में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, और कहा मुसद्दिक मलिक से कि जी आप कारकुनों को तो छोड़ दें, आप उनको पकड़वा कर अपने बदले ले रहे हैं, इस तरह से उनको पकड़वाया जा रहा है। ये बातें खुद नदीम अफजल चंद साहब ने टेलीविजन पर कही हैं कि जी ये सब पीछे करवा रहे हैं। अब उसी हवाले से एक बेचारी खातून का, एक लड़की का पूरा इंटरव्यू सामने आ गया है, और उन्होंने भी, उस खातून, इस लड़की ने भी ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम लगा दिया है। अब इससे पहले आपने देखा उस्मान डार की वालिदा कहती नहीं कि जो कुछ करवा रहा है ख्वाजा आसिफ करवा रहा है, ये सब सियालकोट में इनके कहने पर सब कुछ हो रहा है। अब इस लड़की का इंटरव्यू आ गया है और वो भी ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी क्या क्या हमारे खानदान के साथ किया जा रहा है। कोई जमीन का झगड़ा है और उसकी चक्कर में 9 मई का हवाला देकर पुलिस वाले आते हैं, कुछ सादा वर्दी में लोग आते हैं और 9 मई के चक्कर में वालिद को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और कहते हैं जी 9 मई का, जबकि हमने कहा कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो अब जब ये उनका इंटरव्यू किया गया है इस लड़की का, तो उस पर आप देखिए कि वो क्या जवाब दे रही है। और बाकायदा जो पहला सवाल है वही मैं आपके सामने रख देता हूं कि इससे पहला सवाल जो हुआ वो यही था कि क्या ख्वाजा आसिफ ने आपके साथ ये किया है, और वो वाज़ेह तौर पर बता रही है कि हाँ जी ख्वाजा आसिफ नहीं, उनके कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है। मैं आपको सुना देता हूँ, ये देखिए, आप सुनिएगा, ये सुनिएगा। बदला लेने के लिए इनके वालिद साहब को 9 मई के मामला में उलझा दिया, बल्कि कैद करवा दिया है। मिस नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? I'm fine। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने असल में उनके साथ आपका जमीन का तकाजा था, उन्होंने आपके वालिद को 9 मई के झूठे मुकदमात में फंसा दिया? ये देखिए, ये सवाल बड़ा वाज़ेह है कि क्या उन्होंने आपके साथ जमीन का तनाजा था ख्वाजा आसिफ का आपके वालिद के साथ, और इस चक्कर में 9 मई के वाकयात में आपके वालिद को फंसा दिया है। और वो आगे से जवाब दे रही है कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाउसिंग सोसाइटी के साथ लिटिगेशन चल रही थी, ये सुनिए। उनके साथ आपका जमीन का तकाजा था, उन्होंने आपके वालिद को 9 मई के झूठे मुकदमात में फंसा दिया? जी बिल्कुल ऐसे है। एक्चुअली हमारी इनके साथ के हाउसिंग सोसाइटी के साथ लिटिगेशन चल रही थी साथ। वो कह, यानी ख्वाजा आसिफ का बकायदा सवाल किया गया, बार बार ऑनली करते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी कोई लिटिगेशन चल रही थी सोसाइटी से। तो उस सिलसिले में जो हमारी एक इंक्वायरी हुई थी एंटी करप्शन की, उसमें जो कैंट हाउसिंग ओनर्स थे वो प्रूवन गिल्टी, और उसकी उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। अच्छा, अब ये कह रही हैं कि जी हुआ ये कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी हुई जिसमें दूसरी पार्टी गिल्टी करार पाई, लेकिन उल्टा हमारे वालिद को ही पकड़ कर ले गए साहब। ये हो रहा है। अब आप देखिए, असद कैसर साहब की गिरफ्तारी होती है और एंटी करप्शन उनको गिरफ्तार करता है अब तक इतलात के मुताबिक। अब इसमें कई और लोग भी नामजद हैं, अफसरान भी नामजद हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है असद कैसर की। अब यही असद कैसर साहब अगर प्रेस खटक के साथ, महमूद खान के साथ चले जाते, प्रेस खटक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बैठे तो हुए थे लेकिन निकल गए और उसके बाद उस तरह नहीं नजर आए, अगर ये प्रेस खटक के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते और वही 9 मई कंडेम करके और सारा कुछ करते और छोड़ देते पार्टी, और आज उनको ज्वाइन कर रहे होते उनके जलसे जुलूस में, तो जिस तरह उनके खिलाफ BRT और दीगर मुकदमे, महमूद खान हो, प्रेस खटक हो, उनके खिलाफ कोई करप्शन कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया, कोई 9 मई नहीं, कुछ भी नहीं, तो इनके खिलाफ भी सारा कुछ खत्म हो जाता। तो यही बात अब हो रही है। इसी तरह से जनाब एक तरफ एक्शन का ऐलान हुआ है और दूसरी तरफ से पकड़ दकड़ तेज हो गई है कि 8 फरवरी से पहले पहले मजीद इसको तेज किया जाए। अब आप देखिए, ये जो लड़की है इसने जो बात की है कि किस तरह से ये सारा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के हवाले से गिराना खेल, ये सारा, अब ये गवाही है। ये नूरुल आफ्ताब इनका नाम है इस लड़की का, और ये siyaasat.pk पर इंटरव्यू है, और ये कहती हैं कि जी कोई ज़मीन का तनाज़ा है और उसके पीछे ख्वाजा आसिफ का हाथ है, उन्होंने पकड़वाया। सवाल हुआ कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा आसिफ ने आपके साथ ज़मीन के तनाज़े पर आपके वालिद को 9 मई के झूठे मुकदमे में फंसा दिया? जवाब दिया इस लड़की ने, जी बिल्कुल ठीक कहा, असल में हमारा ज़मीन का तनाज़ा था 7 साल से, हमारे खिलाफ एंटी करप्शन इंक्वायरी भी की मगर दूसरी पार्टी गिल्टी निकली। अब इस सब में हुआ यह कि जो आजकल लाकानूनियत चल रही है कि इसका सहारा लेते हुए हमारे खिलाफ जाती सतह पर बदले लिए जा रहे हैं। पहले तो 2 बंदे हमारे घर आए, एक सिविल कपड़ों में था और एक पंजाब पुलिस की वर्दी में। हमने सवाल किया मसला क्या है, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कसूर है अब्बू का? तो आगे से जवाब दिया कि वही जी 9 मई, वही जी जो कुछ हो रहा है, बस वही जी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक वाला काम सारा। हमने साफ कहा कि हम तो सियासत में हैं ही नहीं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं तहरीक इंसाफ से, हमने तो किसी तरह का कोई एहतजाज भी नहीं किया, हम कहीं गए नहीं। हमें कहा गया ठीक है आप फिर कल थाने आकर बयान दें कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, तो आपको छोड़ देंगे, आपके वालिद को छोड़ देंगे। हम उस वक्त अब्बू के पीछे गए थाना कैंट सियालकोट में, हमें वहाँ अब्बू से नहीं मिलने दिया गया, हमें भी वहाँ से निकाल दिया।
हमने दोबारा पूछा कि स्टेटमेंट तो हो गई है आपकी तरफ, हमने स्टेटमेंट दे दी है, अब्बू कहाँ हैं? इन्हीं एहलकारों ने मुझे कहा कि जी देखें पाकिस्तान है, आप खुद ही समझ जाएं, आप घर जाएं, और फिर हमें वहां से निकाल दिया। रात 12 बजे हमें मालूम हुआ कि अब्बू पर 5 FIR हो चुकी हैं, 4 हैं 9 मई वाली और 1 406 की। जब 3 मुकदमात में जुडिशल हो गया तो अगले दिन बाकी 2 मुकदमात में पुलिस इन्हें थाने ले आई। फिर सवाल किया एंकर ने कि आपके वालिद अभी कहाँ हैं? जवाब दिया इस लड़की ने, उन साहब की बेटी है जो गिरफ्तार है, सियालकोट जेल में। सवाल कितना अरसा हो गया? जवाब 4 माह। मुकदमात 9 मई वाले ही हैं अब? जवाब दिया जी शुरू में 9 मई वाले थे, फिर 2 शिकायत कुनिंदा हमारे खिलाफ खड़े किए गए, इसके बाद 7वीं FIR खुद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने कराई थी और इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी शिकायत में शामिल थे। तो अब आप देखें कि किस तरह से जनाब ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि वो उस वाक़े के हवाले से कैसे कैसे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जो झूठे मुकदमात बना रहे हैं उनको तो फिर सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, फिर जनाब इसमें एक और सवाल खातून से हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है ख्वाजा आसिफ करा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश पर हो रहा है? जवाब दिया मैं हाँ या ना तो नहीं कह सकती, मगर ये नहीं हो सकता कि इन्हें ये सब मालूम ना हो। सियालकोट में सब इनके कंट्रोल में है। फिर सवाल हुआ आप अकेली कैसे मुकदमात का मुकाबला कर रही हैं? जवाब मेरे भाई हैं मगर वो यहाँ नहीं होते, मेरी बीमार वालदा हैं और मेरी एक बहन है और हम सब ये देख रहे हैं। सवाल 4 माह से मुलाकात हुई वालिद से? जवाब जेल के प्रोसीजर के मुताबिक हफ्ते में 1 मुलाकात हो जाती है। फिर सवाल हुआ जी पुलिस का आपके साथ रवैया कैसा है? जवाब दिया अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ इस हद तक हमें टारगेट नहीं किया गया, लेकिन अब्बू के मामले में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब्बू को बहुत तंग करते हैं, थाने में खाना नहीं दिया गया था, जेल में भी तंग करते हैं, अजियत देने की बहुत कोशिशें की गई, किसी तरह कब्जा माफिया के सामने झुक जाएं। जून जुलाई की गर्मी में अब्बू को जानबूझकर ऐसी बैरक में रखा गया और वहाँ सभी सिगरेट पीते थे, शायद इससे मेरे अब्बू के फेफड़े बहुत मुतासर हुए। 10 मिनट बात करते हैं फिर खांसी शुरू हो जाती है, मुसलसल ऐसा ही हो रहा है। मेरे अब्बू ने कभी सिगरेट नोशी नहीं की, लेकिन साथ जो सिगरेट नोशी करने वाले उनके पास बैठना ही पसंद नहीं किया। जेल में इतने लोग सिगरेट पीते हैं उनके इर्द गिर्द के उनके फेफड़े मुतासर हो गए हैं। तो फिर सवाल आखिर में किया जी कि आपके वालिद का सियासत से ताल्लुक़ है? जवाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि जिन लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया इनके साबिक़ हुकूमत से बहुत ताल्लुकात हैं। ये जो हुकूमत अभी थी, यानी PDM की हुकूमत थी, उनसे बड़े ताल्लुकात हैं और उसकी वजह से किया। ये जनाब ख्वाजा आसिफ के बारे में बात कर रही हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब देखिए, अभी अगर आप जो हालिया मामला चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जाके कहा कि जी आप सदर से मुशावरत करें, तो ख्वाजा आसिफ उनके बारे में भी कहते नहीं बदतहज़ीबी लम्ज़ वाला सारा मामला। तो ख्वाजा आसिफ कभी ट्रैक्टर ट्रॉली का लफ्ज़ आप देख लीजिए, ये कौन ख़वातीन हैं, क्या करती हैं, वो आप देख लें। जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के वाले से कहा हुआ है उनका अभी देख लें। सदर के बारे में कहते हैं जी इसकी औकात ही क्या है कि इससे इलेक्शन कमीशन जाकर बात करें। तो ख़ुद उनकी लैंग्वेज देख लें, ख़ुद उनकी बात देख लें। जबकि उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, फिर उस पर इन्होंने ख़ुद माफ़ी मांगी थी कि जी मैं माज़रत चाहता हूँ, ये हो गया, फ़लाँ हो गया, जी मैं खुद जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या उसके बाद वो सिलसिला रुक गया? चादर चारदीवारी के तक़द्दुस पामाल करने का, वो घरों में जाकर फलांगने का, गिरफ्तारियों का, हिरासा करने का, उसके बाद कई वीडियोज़ आई हैं। उससे पहले भी राना सनाउल्लाह जब वज़ीर दाखिला थे तो आपने देखा जो खुद कहते हैं कि जनाब हमने इतनी रेड्स करवाई हैं, 4414 रेड्स करवाई हैं, उसमें भी ख़वातीन की कितनी वीडियोज़ आई थी, बच्चियाँ छोटी छोटी कितनी हिरासा थी, कितने ट्रॉमे में वो लोग रहे। अभी तहरीक इंसाफ एक कॉर्नर मीटिंग करना चाहती थी, तो वहाँ पर जिन्होंने इजाज़त ली उनके घर पर जाकर किस तरह खातून को हिरासा किया गया, वो वीडियो भी सामने आई थी। वो कहती हैं आपके पास वारंट है, कहती है वारंट छोड़ें आप, ठीक है, तो जा करती सिर्फ औरतें और बच्चे हैं यहाँ पर, तो मोबाइल क्यों पकड़ा हुआ है, उस पर भी हिरासा कर रहे थे। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।